नमस्कार साथियों। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम राधे कृष्णा। अपने पढ़ रहे थे भिन्न, और भिन्न में आज अपने पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। भिन्नों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, साधारण भिन्न। उसके बाद में अपने दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न की बात करें। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न की बात करें। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है? एक तो दशमलव भिन्न का जो प्रसार होता है, एक तो होता है शांत, शांत दशमलव भिन्न। एक होता है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, शांत और ऐसा। शांत दशमलव भिन्न की बात करें, जैसे आपका आ गया 0.3, 0.125, ठीक है, ये शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। अशांत भी दो प्रकार की होती है, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न और एक अनावर्ती आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती भी दो प्रकार की होती है, एक तो शुद्ध आवर्ती और एक अशुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती। दशमलव भिन्न में बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक तो शांत और एक अशांत। शांत की बात करें, जैसे शांत आपका आ गया, जैसे ये आ गया 0.3 है, 0.125 है, या फिर मैं और एग्जांपल लिखूं कि 0.13, ये शांत है, ठीक है। अशांत यानी आपका जैसे शांत, अशांत दो प्रकार का होता है, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती होती है दो प्रकार की, एक तो शुद्ध आवर्ती और एक है अशुद्ध आवर्ती। अपने शुद्ध आवर्ती की बात करें, बार बार कोई संख्या जैसे रिपीट हो रही है, जैसे आवर्ती अशांत का मतलब संख्या शांत नहीं हो रही है, बार बार संख्या आगे से आगे बढ़ रही है। अपने जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर अपने इसको बदलेंगे तो इसका मान आएगा 0.333333333, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक जैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया, ठीक है, अशांत है। और अशांत में एक तो आवर्ती, बार बार कोई संख्या की आवर्ती हो रही है, दूसरा अशांत अनावर्ती, बार बार कोई संख्या की आवर्ती नहीं और संख्या क्या हो? अशांत हो। एक शुद्ध आवर्ती और एक अशुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती की एग्जाम्पल बात करें अपने, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.3, 3 3 3 3 3, ठीक है, ये आ रहा है। जैसे 0.1 2 1 2 1 2 1 2, बार बार एक ही संख्या की आवर्ती हो रही है। और अशुद्ध आवर्ती की बात करूं तो मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं, जैसे 0.7 6 3 6 3 6 3 6 3 डिश डिश डिश, आगे से आगे संख्या बढ़ रही है। अब देखिएगा, जैसे 6 3 6 3 6 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, इसमें एक अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, बाकी सभी अंकों की आवर्ती हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध आवर्ती का हो जाएगा। जैसे 0.37 5 3 5 3 5 3 5 3 ऐसे बार बार संख्या आ रही है, जिस इसमें से 0.37 की आवर्ती नहीं हो रही है और 5 3 की आवर्ती हो रही है। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.3 बार बार आवर्ती हो रही है, तो मैं 0.3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। तो इसको 0.3 बार का मतलब बार बार तीन क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती हो रही है, बार बार इसी अंक की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। और एक एक अंक, एक ही संख्या है, उसकी आवर्ती हो रही है, एक शुद्ध आवर्ती का हो जाएगा। जैसे इसमें क्या, इसको क्या लिख सकते हैं अपने? इसको लिख सकते हैं 0.12 की आवर्ती हो रही है, तो 1 2 के ऊपर क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे, तो इसका मतलब बार बार 1 2 की आवर्ती हो रही है। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं
7 और इसमें रिपीट हो रही है संख्या 3 7 3 7 3 7 3 7 की आवर्ती हो रही है। इसमें एक अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, बाकी सभी अंकों की आवर्ती हो रही है, तो अशुद्ध आवर्ती आ जाएगा। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 0.37 की तो आवर्ती नहीं हो रही है और 5 3 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो इसके ऊपर अपने बार लगा देंगे, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार जैसे इसमें आधे अंकों की आवर्ती हो रही है, आधे अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है, जैसे 37 के बाद में 5 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध आवर्ती का हो जाएगा। अनावर्ती का जैसे अपने एग्जाम्पल लें, इसका जैसे बार बार कोई संख्या आ रही है, ठीक है, लेकिन एक ही नहीं आ रही, आगे से आगे संख्या तो अशांत है, बार बार एक ही अंक की आवर्ती ना हो, जैसे 0.7 6 3 2 1 7 5 4 3 2 1 6 डेश डेश डेश, ऐसे आगे से आगे संख्या अशांत है, लेकिन बार बार एक ही अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा अशुद्ध आवर्ती का। अगर अपने को संख्या को देखना है कि संख्या शांत है या अशांत है, जैसे मैंने भिन्न लिख दिया 1/3, क्या ये शांत है या अशांत है, जैसे मैंने लिख दिया 1/4, क्या इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो ये संख्या चेक करने के लिए कोई संख्या का शांत प्रसार कब होगा, शांत या अशांत चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें क्या देखते हैं, अपने हर का प्रसार देखते हैं। जैसे आपका भिन्न है 1/3, जिसका ये तो क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। ठीक है, शांत देखने के लिए अपने क्या करेंगे, शांत जैसे आपका दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है, एक तो शांत, दूसरा अशांत। शांत दशमलव भिन्न, दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं अपने, इसकी पहचान क्या होगी, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं कि आपको देखना है कि ये संख्या का प्रसार शांत होगा, या आपको कोई फ्रैक्शन दी गई है उसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें आप क्या देखोगे, हर का प्रसार, हर का प्रसार रूप, हर का प्रसार रूप है वो किस रूप का होना चाहिए, हर का प्रसार रूप या तो 2 की घात का हो या 5 की घात का हो, या तो 2 की घात का हो या 5 की घात का हो, या 2 और 5 दोनों की घात का हो। जैसे मैंने इसके ऊपर n घात लगा दिया, इसके ऊपर m घात लगा दिया, या तो इन में क्या आए, इसकी पहचान होती है, या तो आपका आए इसके अंदर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, वो क्या होगा, उस संख्या का प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। अब अशांत की पहचान क्या होती है, इसमें क्या आ जाए, 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, यानी हर का प्रसार रूप, हर का प्रसार रूप, तो m 5n रूप का नहीं हो, रूप का नहीं हो, इस रूप का नहीं हो, इनके अलावा अगर कोई संख्या आती है, ये तो संख्याएं हो चाहे, लेकिन इनके अलावा कोई अन्य और संख्या आ जाती है, तो उस संख्या का प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, उस संख्या का प्रसार अशांत होगा, वो संख्या क्या होगी, अशांत दशमलव भिन्न होगी। और जिसका हर का प्रसार रूप कैसा होगा, 2m यानी 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 5 दोनों की घात हो, इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो उसका क्या होगी, वो अशांत संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देख लेता हूं, शांत और अशांत चेक करना है अपने को, शांत और अशांत संख्या देखनी है, एक तो शांत व अशांत, शांत और अशांत जांचना है अपने को। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया 4/500, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया 3/170, तीसरा एग्जांपल लिख दिया जैसे मैंने 1/625। अब मेरे को चेक करना है इसमें से कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है।
जैसे 4/500, 3 इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो मेरे को देखते ही पता चल जाएगा, मैं किसका प्रसार देखूंगा, हर का। ये तो आपका अंश हो गया, ये हर हो गया। 500 है, 500 को अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 100, 100 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100। और 25 को 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, तो ये बन गया 5 की घात 3 और 2 की। तो हर का प्रसार कैसा आ गया, 5 की घात 3 और 2 की घात 2 का रूप का आ गया। तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसका क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। इसका जो प्रसार आएगा वो किस रूप का आएगा, शांत रूप का आएगा। इनका प्रसार किस रूप का होगा, शांत के रूप का होगा। अगर मैं इसको आगे चेक करूं, इसका देखूंगा तो ये क्या है, इसका जो प्रसार आ रहा है 2n गुणा 5m रूप का आ रहा है, 2m गुणा 5n रूप का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब इसको देखूंगा तो मैं 17 गुना 10, मेरे को देखते ही पता चल गया 17 गुना 10, 17 गुना 2 गुना 5 आ जाएगा, 17 गुना 2 गुना 5 आ जाएगा। तो इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य और संख्या आ रही है 17। तो ये क्या हो गया, इसका जो प्रसार है वो 2m गुणा 5n रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसके अलावा कोई और संख्या आ रही है, क्या होगा, अशांत होगा। तो ये क्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी, अशांत। अशांत यानी 2m गुणा 5n रूप का नहीं है, हर का प्रसार। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप 625 है, 625 क्या होता है, 25 की स्क्वायर होता है। 625 को तोड़ोगे तो 25 गुना 25 लिख दोगे, 25 गुना 25, 25 को तोड़ोगे तो 5 गुना ये आ रहा है 5 गुना 5, यानी ये आ गया 5 की घात 4। तो ये किस रूप का आ रहा है, 5n रूप का आ रहा है। मैंने यही तो बताया, यानी जिन संख्याओं के हर का प्रसार रूप या तो 2n 2m या 5n, यानी या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 5 दोनों की घात हो, इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो उसका प्रसार किस रूप का होगा, अशांत रूप का होगा। तो इसमें देखें तो इसका प्रसार किस रूप का आ रहा है, अशांत रूप का, सॉरी शांत रूप का आ रहा है, शांत का आ रहा है, क्योंकि इसमें हर का प्रसार 2m गुणा 5n रूप का नहीं है, रूप का है, सॉरी। अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 17/25, तो इसमें देखोगे 25 क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, 25 क्या हो जाएगा 5 गुना 5, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत। जैसे मैं लिख दूं और एग्जांपल 3/15, 3/15, क्या ये शांत है या अशांत है, मेरे को चेक करना है। अगर मैं हर का प्रसार देखूंगा तो इसमें 3 गुना 5 आएगा और मेरे दिमाग में ये आएगा कि 3 भी आ गया 5 के अलावा, तो इस रूप का नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, 3 से इसको काट दो, इसको क्या लिखोगे, 5 गुना 3 लिखोगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ रहा है, 1/5। तो ये क्या बन रहा है, किस रूप का बन गया प्रसार, तो 5n रूप का बन गया। तो ये क्या होगा, शांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही मैं अगर कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं 3 मैंने 600 लिख दिया, 3/600, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं 16/64, 7/140, 17/800। अब मेरे को ये देखना है कि 3/600 क्या किस रूप का है, तो 600 को मैं क्या करूंगा, 600, अब ये संख्या कट रही है तो इसको काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 2 6 200, 200 को तोड़ोगे तो ये क्या आ रहा है, 25 8 200, 25 गुना 8। आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 यानी 5 की स्क्वायर और 2 की 3, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये तो शांत हो जाएगा, हर का प्रसार इस रूप का आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 चौका 64, 1/4 आ गया, 1/4 क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी शांत होगा। आगे अगर मैं इसको चेक करूं, 7/140 से 7 से काटूंगा, 7 दूआ 14, 7 दूआ 14 20, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 5 20, यानी 4 5 20, 4 गुना 5, और इसको आगे आप तोड़ोगे तो 2 की स्क्वायर गुना 5 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। इससे आगे अगर मैं इसको चेक करूं,
ये देखेंगे 17/800, तो 17/800, 800 को तोड़ोगे 8 × 100। अब 17 इसको तोड़ सकते हैं, 8 होता है 2 की पावर 3, और ये 25 चौका 100, 25 × 4, 25 × 4। अब इसको आप आगे तोड़ सकते हैं 17/25, और ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर, ये 5 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, और 3 घातीय होगी तो 2 की घात 5, और गुना 5 की घात 2। किस रूप का आ रहा है? 2n गुणा 5m रूप का आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? शांत होगा। ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो शांत या अशांत संख्या चेक करने के लिए अपने हमेशा हर का क्या देखते हैं? प्रसार देखते हैं। हर का प्रसार देखते हैं। चलिए, इससे आगे अगर आपको संख्या किस रूप में बदलनी हो, दशमलव संख्या दी गई है, दशमलव संख्या को अपने अगर भिन्न में बदलना हो, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखेंगे। उसके बाद में अपने इनके जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें सीखेंगे। दशमलव संख्याओं को अगर आपको भिन्न संख्या में बदलना है, जैसे आपका ये आ गया एग्जाम्पल, मैं लिखूं कि 0.7, 0.7 इसको किस रूप में बदलना है? मेरे को भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन बनानी है इसकी। 0.7, जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जैसे 0.7 है, ये 0.7 है, आप इसका अगर पॉइंट हटाओगे तो 7 बटे क्या लिखोगे? 10। एक अंक छोड़ करके पॉइंट है तो बटे में क्या लगेगा? 10। अगर जैसे ये आ गया 0.325, इसमें कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है? 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो आप इसके बटे में क्या लिखोगे? 325 बटे, इसको सोल्व करोगे तो ये 1 2 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 3 बार 0 लग जाएगा, और इसके साथ 1 लग जाएगा, 1000 लगेगा। ऐसे अगर 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 100 लग जाएगा, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 1000 लग जाएगा, 4 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो बटे में 10,000 लग जाएगा, 5 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 5 जीरो लग जाएंगे, उसके साथ 1 लग जाएगा, यानी 1,00,000 लग जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 7/10, 7/10। ऐसे ही मैं अगर कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे 0.125, 125 को बदलूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 125 यानी 125 बटे 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है 1 2 3, तो बटे में क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। अब इसको काटोगे आप तो ये कितने से कट रहा है? 25 से कट रहा है, 25 से काटोगे, 25 5 125, और 25 से इसको काटोगे, 25 चौका 100, फिर इससे आगे ये कट रहा है 5 से कम 5, 8 5 40, 1/8 आ जाएगा इसका मान। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिखूं 0.75, 0.75 इसमें कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है? 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 2 जीरो लग जाएगा, एक ये लग जाएगा, ये 100 लगेगा, 25 से काटोगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे 0.75 ये है, इसको बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो बटे में क्या लग जाएगा आपका? 1000 लग जाएगा। 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो बटे में 1000 लग जाएगा। अब ये संख्या 5 5 से कट रही है तो 5 से काट दो, अगर संख्या कट रही है तो काट देनी चाहिए, संख्या कटेगी 5 से, 5 से काटोगे तो 7 5 या 35, बच गए 2, और 5 5 या 25, इसको अगर काटोगे आप 5 से तो 20 5 या 100, 200। फिर ये संख्या 25 से कट रही है, 25 तिया 75, 25 8 200, 3/8 कितना आ जाएगा इसका मान? 3/8, 3/8 होगा। अगर मैं ऐसे ही और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 3 7 4 3, इसको बदलना है तो इसको कैसे बदलेंगे? इनको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 4 3 बटे में क्या लग जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4, और ये लग जाएगा। अब संख्या कट रही है तो काट दो। अगर ये आ गया 2.3, 2.3 को बदलना है तो 23 बटे कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है? 1 अंक छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा 1 अंक छोड़ करके पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आप 100 लगाओगे, 1 अंक पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर है तो बटे में 10 लग जाएगा। अगर ये आ गया 23.75, 23.75, तो इसको किस तरीके से बदलेंगे? 2375, और ये बटे में कितना लगेगा? 100 लगेगा, क्योंकि 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, एक साथ 1 लग जाएगा। अब ये भी संख्या कट रही है शायद 5 से, तो 5 से इसको भी काट देता हूँ, 5 से इसको भी काट देता हूँ। 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 4 5 या 20, और बच गया 3, 7 5 या 35, बच गए 2, 5 5 25, इसको 5 से काटोगे तो ये आ गया 20, फिर ये 5 से कट रहा है, इसको 8 5 40, 7 7 5 35, सॉरी 8 5 40, 9 5 45, सॉरी भैया गलत काट दिया, 9 5 45, बच गए आपके
दो, 5 5 25 95 बटे 4 5 20 4, 95 बटे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये दशमलव रूप में बदलना हो गया। दशमलव सीधी संख्याओं को अगर आपको दशमलव रूप में बदलना हो तो जैसे एक अंक छोड़ करके पॉइंट है तो क्या लग जाएगा आपका 10, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 100 लग जाएगा, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 1000 लग जाएगा। इस तरीके से अपने दशमलव संख्याओं को बदल सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं अशांत संख्याओं की बात करूं, अशांत संख्याएं दी गई हो, अशांत संख्याओं को प्रेम रूप में बदलना, अशांत संख्याओं को प्रेम रूप में बदल दें, प्रेम रूप में बदलना या भिन्न में बदलना, प्रेम रूप में बदलना। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, जो संख्याएं होती है वो यहां पे मैंने आपको बताया कि एक तो दशमलव भिन्न है वो शांत होता है, और शांत संख्याओं को मैंने आपको बदलना बता दिया। दूसरा होता है अशांत। अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक तो आवर्ती रूप को और एक क्या है अनावर्ती रूप है। जिन संख्याओं का प्रसार किस रूप का हो, अशांत आवर्ती का हो, उन्हें ही अपने क्या बदल सकते हैं, प्रेम्य रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रेम्य संख्या होती नहीं है। जिन संख्याओं का प्रसार किस रूप का हो, अशांत अनावर्ती रूप का हो, मैंने आपको संख्या पद्धति में बताया जिन संख्याओं का प्रसार अशांत अनावर्ती रूप का हो उन संख्याओं को अपने क्या नहीं कर सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकते, उनको प्रेम्य संख्या नहीं बोल सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल अपने लिया भी था, जैसे पाई है या ई है, या फिर जैसे कोई भी आ गया जैसे 22 बटे इसको तो बदल ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये आ गया। तो इन संख्याओं का जो प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती रूप का होता है। ये संख्याएं क्या होती है, अशांत होती है। तो इनको अप्रेम्य संख्या, तो अपने अशांत आवर्ती या अनावर्ती सॉरी जो अशांत आवर्ती को उन्हें बदल सकते हैं, या तो शुद्ध आवर्ती हो या अशुद्ध आवर्ती हो। चलिए देखते हैं अशांत संख्याओं को प्रेम्य रूप में बदलना। जैसे ये आ गया आपका एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं 0.3 है, 0.3 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, या 0.333 ये आ रहा है, 0.333333333 ऐसे आ रहा है। इसको पी बटा क्यू का रूप देना है, या इसको प्रेम्य रूप में बदलना है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.3 के ऊपर क्या लगा सकता हूं, बार लगा सकता हूं। 0.3 के ऊपर क्या लगा सकता हूं, बार लगा सकता हूं। देखिएगा पहले तो मैं आपको इसका एक बेसिक तरीके से बता देता हूं, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बता देंगे। जैसे 0.3 है, 0.3 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, या 0.333 लिखेंगे। मैं मान लेता हूं कि माना x बराबर ये संख्या है कोई, x बराबर जिसका मान है 0.333333333 ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10x। इसको 10 से गुना करोगे तो 3.3, यानी 10 से गुना करोगे, अगर कोई संख्या को 10 से गुना करते हो, अगर वो पॉइंट के है तो 10 एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 3 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ये 3 3 तो वैसे ही रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं। तो ये बन गया 10x प्लस, मैं इसको 3 प्लस मैं ऐसे लिख दूं 0.333333333 ऐसे लिख सकता हूं। इसको अपने क्या माना था, x, तो मैं 10x प्लस सॉरी 10x बराबर 3 प्लस इसको क्या कह सकता हूं, x, x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 9x बराबर क्या आ गया आपका 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, इसको काटोगे तो कितना आ गया 3 1 कम 3 3 तिया 9 1/3। तो ये अपना p बटा q का रूप क्या हो गया 1/3। ये तो था आपका बेसिक से, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आए तो आपको नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो काफी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम का। अगर जैसे ही आ जाए 0.3333 के ऊपर बार आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.33 का मतलब बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है, बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है, तो 0.3 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। ये शुद्ध आवर्ती का है एग्जाम्पल है, शुद्ध आवर्ती है, बार बार एक ही संख्या की आवर्ती हो रही है, एक शुद्ध आवर्ती हो रही है 3 3 3 3 की। और देखिएगा जिस तरीके से अपने एक अंक छोड़ करके पॉइंट था सीधी संख्याओं में, शांत संख्याओं में, तो अपने क्या लगा रहे थे 10 लगा रहे थे। उसी तरीके से जब भी बार हटेगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार बटे में नीचे 9 लगेगा, एक बार बटे में नीचे क्या लगेगा 9। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में कितना लग जाएगा, 2 बार 9 लग जाएगा। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में नीचे
3 बार क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। तो अपने इसको ऐसे ही बदले तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 है 3, और एक संख्या के ऊपर बार है, यहां पे देखिए कितना है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो बटे में क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। अब ये संख्या कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, प्रेम में रूप आ गया। ऐसे ही मैं अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 0.375, 375 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, 375 बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 3 बार नीचे क्या लग जाएगा, 9। अगर संख्या कट रही है तो काट देनी चाहिए, ये संख्या भी 3 से कट रही है और नीचे वाले भी 3 से कट रही है, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 25 तिया 75, 3 से इसको काटोगे तो 333, आगे संख्या कट रही है, 5 2 7 रे काट, ये भी 3 से नहीं कट रही है और ये भी नहीं कट रही है, तो इसका मान ये आ जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे 1 2, 1 2 के ऊपर बार है, तो आप क्या लिखोगे, 12 बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या लगाओ दोगे, 9। ये संख्या भी 3 से कट रही है, तो 4 3 12, इसको 3 से काटोगे 33, कितना मान आ जाएगा इसका, 4/33। अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 3 7 5 4, इस पूरी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप इस कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, 3754 लिख दोगे, और नीचे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3 4, तो नीचे कितनी बार 9 लग जाएगा, 4 बार 9 लग जाएगा, 4 बार 9 लग जाएगा। अब ये संख्या कट रही है क्या, देख लेते हैं अपने, 7 3 10 10 5 15, 15 और 4, जैसे 3 का भाजकता का नियम ये होता है कि अंकों का जोड़ देख लो, 9 का भाजकता का नियम ये होता है अंकों का जोड़ देख लो, अगर 3 के पाड़े में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगी, 9 के पाड़े में आता है तो 9 से डिवाइड होगी, या फिर कोई अन्य संख्या से कट रही है तो उसको काट देना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं, ये तो शुद्ध आवर्ती का आ गया, आपका शुद्ध आवर्ती का आ गया। ऐसे अगर अशुद्ध आवर्ती आए आपकी, अशुद्ध आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती वाली संख्या देखिए अपने, अशुद्ध आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती वाली संख्या जैसे ये आ जाए आपका एग्जाम्पल, जैसे 0.7312, 0.7312, फिर उसके बाद में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे आ रहा है। तो इसमें बार बार किस संख्या की आवर्ती हो रही है, 1 2 की आवर्ती हो रही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.73, तो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, बार लगेगा। इसमें क्या है, दो संख्याओं के ऊपर तो बार है और दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। अगर सीधी संख्या जैसे ये आ जाए 0.7, तो इसका आप सीधा पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या लगाते थे अपने 10। अगर ये आ जाए 0.7 के ऊपर बार है, तो आप इसको क्या लिख रहे थे, 7/9। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार है उनका तो क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनका क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। आप क्या करोगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार है उसका तो क्या लगा दो, पहले तो इस ऐसे की ऐसी संख्या लिख दो, 3 7 1 2। अब 1 2, दो संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 बार आपका क्या लगाना है, 9 लगाना है। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार क्या लगाओगे आप, 9 लगाओगे। उसके बाद में देखोगे दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो इसके क्या लगा दो, 0 लगा दो, 2 0 लगा दो, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में, ये अपना सही आंसर नहीं आया अभी तक, उसके बाद में आपको क्या करना है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जैसे 73 के ऊपर बार नहीं है, वो संख्या आपको क्या करनी है, ऊपर वाली संख्या से माइनस करनी है, वो संख्या ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है, आपको माइनस करनी है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहां पे बच गया 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहां पे हो गया 2 और 7 बटे। आगे अगर संख्या कट रही है तो काट दो, ये 3 से कट रही है शायद, 39 72, ये 3 से काटोगे तो इसको भी अपने 3 से काट देते हैं, 24 तिया 72, 13 तिया 39, इसको 3 से काटोगे तो 33 या 99 33, तो आ जाएगी। अगर आगे और संख्या कट रही है तो काट देनी चाहिए। अब ये संख्या 4 2 1 3, 11 से भी नहीं कट रही है, भी 3 से भी नहीं कट रही है, और तो संख्या उसे कट नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2413 बटे 3300। ऐसे ही मैं अगर और एग्जाम्पल लिखूं, जैसे अशांत संख्याओं का अशुद्ध आवर्ती का हूं,
ये आ गया आपका एग्जाम्पल 0.753 5 दिन की आवर्ती हो रही है। इसको अगर अपने प्रेम्य रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 753 बटे क्या लिखोगे, दो संख्याओं के ऊपर बार है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आप उन संख्याओं का तो क्या लगा दोगे, दो बार 9 लगा दो। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसका क्या लगा दोगे, 0। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या करनी है, पूरी ऊपर वाली संख्या से माइनस करनी है। आप माइनस कर दो उसमें से। अब यहां पे क्या हो गया, 13, 13 में से जाएगा 6, 4, 7 बटे कितना है 990। अब ये संख्या भी 2 से कट रही है, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3, 37 2 74 3, और बटे ये 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4 2 8, 1 9 2 18, 5 495। अब आगे अगर संख्या कट रही है तो काट दो, वरना ऐसे की ऐसे छोड़ दो। ऐसे में अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे ये आ जाए आपका 0.7213 में आपके 1 3 के ऊपर बार लगा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 7213। एक 72 के ऊपर बार नहीं तो आपको क्या करना है, 72 इसमें से माइनस करना है। बटे में दो संख्याओं के ऊपर बार है तो उसका तो क्या लग जाएगा, दो बार 9, दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं तो उसका क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब इसमें से घटा करके अपने हल कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये 1 है, 1 में से नहीं घटेगा, आंसर लेंगे तो 11, 11 में से 7 गई 4, यहाँ पे 1 7 और बटे 99 याद है 71 बटे, सॉरी 7141 बटे 99। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, 0.721, एक के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने ही आ जाएगा 721, ऐसे कैसे लिख दो। एक संख्या के ऊपर बार है तो इसका तो क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं तो इसका क्या लग जाएगा, 00। जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो वो संख्या आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 72 के ऊपर बार नहीं है तो 72 के ऊपर बार नहीं, 72 के ऊपर बार नहीं तो आप इसमें से 72 घटा दोगे, 72 घटा दोगे, क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक एक में से नहीं घटेगा, आंसर 11, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे हो गया एक एक में से ये नहीं घटेगा, इधर आंसर लेंगे तो ये हो गया 11, 11 में से 4, और ये 6, और 900। अगर ये संख्या कट रही है तो इसको काट दो, 6 4 10 19, 3 से नहीं कट रही है तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे आपको एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, ये आ गया आपका 0.7323, इसमें 2 3 के ऊपर बार है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 2 3 माइनस क्या हो जाएगा 73। इस संख्या के ऊपर बार नहीं है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसका तो क्या लग जाएगा, दो बार 9 लग जाएगा, इसका 0 लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0, और इसको सॉल्व करेंगे 12, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे हो गया 2 7250 बटे, ये कट जाएगा, ये 0 से 0 काट दो। अब ये संख्या 5 से कट रही है, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 14 5 70, 14 5 70, 5 5 25, फिर इसको 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, या 18 5 90, और 19 5 95, बच गए 4, 8 5 40, ये आ जाएगा 145 बटे 198। आगे अगर और कट रही है तो काट दो, जैसे ये आ जाए आपका 2.73 में किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, क्या है 0.73 पॉइंट 2.73, 2.73 इसमें किसके ऊपर बार है, 7 3 के ऊपर बार है, सॉरी 3 के ऊपर बार है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 273। अब देखेंगे कि यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद में दो संख्याएं हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, आपकी दो संख्याएं हैं, और जिसमें एक के ऊपर बार नहीं है और एक के ऊपर बार है, तो इसका तो आप 9 लगा दोगे और इसका क्या लगा दोगे, 0। अब देखिएगा माइनस, मैंने आपको बताया जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है। क्या आप 7 को माइनस करोगे या 2 को माइनस, 27 को माइनस करोगे, नहीं 7 को माइनस करोगे, ये घटा दोगे,
ये आपका आ जाएगा 13, 13 में से गए 6, 6, 2, 90। अब इसको अपने काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 2 से कट रहा है भाई, तो 2 से काटोगे 133 बटे 45। अगर आगे कट रहा है तो काट दो, 3, 3, 6, ये नहीं कट रहा है। ऐसे ही अगर आपको किसी भी संख्या को जैसे आपको बदलना हो तो अपने जिन संख्याओं के ऊपर बार है, जिन संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे मैं और एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 2, 3 के ऊपर बार है, तो वैसे ही कर देंगे अपने 1, 2, 3 माइनस क्या होगा 1 बटे क्या आ जाएगा 990। दो संख्याओं के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, तो इसको क्या करोगे 122 बटे 122 बटे 990। अब ये 2 से कट रहा है तो इसको काट दो, 6, 1, और ये भी 2 से कट रहा है तो ये कट जाएगा आपका 19, 5, 95, 19, 5, 95 बच के 4, 8, 5, 40, 198, 61 बटे 198 आ जाएगा। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार है उनका बटे में हमेशा अगर एक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगेगा, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आपका 2 लग जाएगा। अगर जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं उसका क्या लग जाएगा 0। और जैसे अशुद्ध आवर्ती की हो तो आपको जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। बाकी कल की क्लास में अपने जैसे भिन्न संख्याओं का जोड़ है, घटाव है, टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, या फिर आपकी अशांत संख्याएं आती है उनका भी जोड़ घटाव अपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।